हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² - 7y+2 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, और फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा निकाल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिए एक बार और उसके बाद से फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन बताऊंगा। तब तक आप एक बार ट्राई कर लीजिए। 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद से एक वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसका सॉल्यूशन आप करके कमेंट जरूर करिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है वो आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाय द वे क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² - 7y+2। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन का एक सिंपल सा फंडा ये है कि हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6y² - 7y+2। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ 6y² - 7y+2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो इसके जो भी सम है, प्रोडक्ट है, वो तो हम बाद में निकालेंगे। याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है ना, तो उसका फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको जीरोस मालूम है तो एक बार उन जीरोस को आप जोड़ेंगे और एक बार उन जीरोस को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा को लेकर के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो सबसे पहले आप निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और उसके बाद निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। आप बात समझ रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए रहेगी। तो ये चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो जैसा रूट रहेगा वैसे हम जो उस रूट को जोड़ देंगे। अगर मैंने बोला गधा और घोड़ा लेकर के आप बनाइए, गधा और घोड़ा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक बार गधे के साथ घोड़े को जोड़ेंगे, यानी गधा प्लस जो घोड़ा करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद से क्या निकालेंगे, गधा इंटू घोड़ा। समझ रहे हैं आप? तो जो भी दिया रहेगा एक बार उसको जोड़ना और एक बार क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इस सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा मालूम है, मतलब अल्फा एंड बीटा मालूम है कि ये इसके जीरोस हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 7/6, मतलब माइनस बी बाई ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस बी बाई ये होता है, माइनस बी बाई ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 अपॉन ए के जगह पे 6, दैट इज 7/6। यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/6, याद रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये होता है सी बाई ए। अब सी की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो ये जाएगा 2 और बाई 6, 2 से 2 कटेगा वन टाइम में और 2 3 जार 6, यानी ये आ जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है? इसमें देखो सिंपल सी बात है, एक बार मैं फिर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना कि y² के बगल में, यानी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट में a होता है, ये a है। और ये -7 जो है ये पूरा का पूरा b है, और ये +2 जो है ये क्या है, c है। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई हुआ, माइनस रखा और -7 क्यों आया, क्योंकि b की जगह पे -7 आ जाएगा, तो माइनस प्लस 7/6। क्लियर है? a की जगह पे 6। सिमिलरली c बाई ए, तो c बाई ए का मतलब क्या, c की जगह पे 2, पॉजिटिव 2 रख दिया और a की जगह पे वही 6, 1/3। क्लियर है? तो ये दोनों वैल्यू हमारे लिए जरूरत पड़ेगी, मतलब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है ना, तो इसके लिए हम काम करेंगे, यानी कि हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब यहां से हम अपना मेन क्वेश्चन का वर्क करेंगे, पॉलिनोमियल। तो उसमें हमको क्या चाहिए, मैंने बोला था ना कि अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, जिसको आपको निकालना है, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको निकालना है, उसके जीरोज अगर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, इन दैट केस आप निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। मैं लिख ले रहा हूँ सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करेंगे तो आता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आई होप इतना तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, मालूम रहेगा तो भगा लीजिएगा वीडियो। देखिए 1 अपॉन अल्फा है प्लस 1 अपॉन बीटा है, दो तरीके हैं। एक
अल्फा की वैल्यू 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, बीटा की वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, दोनों के बीच में प्लस है प्लस, और इन दोनों का सामने मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, सीधा करके लिख लेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। पहला तरीका ये। दूसरा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, यहाँ पे बीटा नहीं है तो बीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो ये बीटा बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा नहीं है तो अल्फा का मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा बन जाएगा, फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक बार लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एक तरीका ये है, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। तो वही मैं कह रहा था कि अगर हम 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करते हैं तो मिलता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हुई है कितनी 7/6, तो हम लिख देंगे 7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट सी बात बता दे रहा हूँ कि देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर रहता है तो इसको हम लिखते हैं a अपॉन बी इंटू, ये पलट जाता है, ये हो जाता है d अपॉन सी। समझ में आया? a अपॉन बी इंटू क्या बन जाता है d अपॉन सी, मतलब जो नीचे है इस डिनोमिनेटर के जो नीचे ऊपर चला जाता है और जो नीचे है वो जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, मतलब ये c अपॉन डी पलट के d अपॉन सी हो जाता है, a अपॉन बी सेम रहता है। तो इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा 7/6, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंटू ये 3/1 हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 3 2 जार 6, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2। आई होप इतना समझ में आया कि सम ऑफ जीरोज जो आ गए वो आ गए 7/2। ठीक है, कब? जब हमारे रूट्स यानी हमारे जीरोज जो थे वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा थे तब। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। अब 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है हमको, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है 1/3, तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/3। तो मैंने क्या बोला था, ये ऊपर वाला चीज वैसे ही रहेगा, नीचे वाली चीज पलट जाएगी, यानी 3/1 और इसकी वैल्यू मतलब आ गई 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया 3, और सम ऑफ जीरो जो आया है वो कितना आया? 7/2। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? ना नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा, थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे आऊंगा, तो यहाँ पर अब हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखना है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी यहाँ पे हम जीरोज यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा भी वही बात है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, और जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू रख देंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जरा रिमाइंड कर लिया जाए कि क्या था सम ऑफ जीरोस, क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया था? सम ऑफ जीरोस आया था आपका 7/2। ठीक है, क्या आया है? 7/2। तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम लिख देंगे 7/2 और बगल में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया था? 3 आया था मेरे ख्याल से, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 3 आया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे हो जाएगा 3, यानी कि ये थोड़ा सीधा करके लिखते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 एंड प्लस 3। अब अगर आप इसको डिनोमिनेटर में 2 हटाना चाहते हो तो 2 से इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x/2 और प्लस 3 इंटू 2। समझ रहे हो, सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं। तो प्रोसीडिंग क्या है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक बार इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देगा कि अल्फा एंड बीटा जो है वो किसी गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या जीरोज हैं। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब जो भी आपको जीरोज दिए गए हैं उसको एक बार जोड़ लेंगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप क्या करेंगे? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का प्रोडक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप आ जाएंगे फार्मूले पे। फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो आपने सम निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और जो प्रोडक्ट निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके सामने आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप इतना समझ में आया है आपको। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
such that alpha plus beta equal to 24 and alpha minus beta equal to 8. Find a quadratic polynomial having alpha and beta as its 0. तो हमको देखो, जब हमको ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है, सॉरी, अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, इंटू नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। फिलहाल इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।